नमस्कार दोस्तों, ये है जीवन महली और आप सबको मैं जीवन महली के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जीवन महली हॉर्टिकल्चर का एक्सपर्ट है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाना प्रकार के फ्लावर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगाए गए हैं। तो आप सभी को एक एक फ्लावर्स के बारे में अभी हमारे जीवन भाई परिचय कराएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? इस फ्लावर इतना बड़ा गार्डन है, आप इसका भरण पोषण कैसे करते हैं? इतना सुंदर, इतना सभी फूल इतनी अच्छी तरीक़ा से खिला हुआ है, इसके लिए तो आपको 24 घंटा इस फूलों को संवारना पड़ता होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस फूलों के बारे में? सबसे पहले तो इनका जो अनुभव होना पड़ता है, जो पेड़ लगा दिया ना, हाँ लगाने से पहले होता है तो इनका जो अनुभव होना पड़ता है, जैसे देखते हैं मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस हाँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस अगर इसका कोई करने का कोई प्लान होगा, अगर आपको स्टार्ट नहीं है तो लगा के देखा। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस। हाँ 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 पता नहीं क्या चाहिए नहीं चाहिए, हाँ हाँ करना पड़ता है। हाँ हाँ क्या करना है क्या नहीं है, इसको क्या फंगस है, कौन सा बीमारी लग गया है, मिट्टी की बीमारी, बस वगैरह वगैरह, बस यही है। और बाकी देख ही रहे हैं जो और जीवन भाई जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा सैकड़ों से ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फूल है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कौन सा फूल है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है? तो आप कहना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस से? हर सीजन का हर प्लांट में होता है। हर सीजन में जैसे अभी सितंबर से चालू हो जाता है और बरसात में हम लोग फूल नहीं लगाते हैं क्योंकि बारिश के फेमस हो जाता है। तो हमारा मेहनत और जो सेवा करते हैं, काम करते हैं, हाँ हाँ सब फेमस हो जाता है। ऐसे लगाते भी हैं, लेकिन जब सर्दी का जो मौसम है, हर प्लांट बहुत अच्छे से आते हैं। जैसे मैंने अभी तैयारी किया है, लगाएंगे अभी वगैरह जो नॉर्मल सा हाँ है, हाँ। मैंने तैयारी किया है। बाकी बात आप नर्सरी में देख सकते हो। चलो फिर आप सभी के व्यूवर्स को एक एक करके आप फूलों के बारे में बताएंगे क्या? तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स को फिर से तैयार किया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिफरेंट कलर्स के यहाँ पर फ्लावर को हमारे जीवन भाई फिर से यहाँ पे सुधार रहे हैं। और इसका प्लांटेशन कैसा होता है अभी हम लोग हमारे जीवन भाई से एक बार पूछ कर देखेंगे, वो हमें बताएगा। तो जीवन भाई, ये जो फ्लावर्स में जो आप यहाँ मिट्टी डालते हैं ना, वो नॉर्मल मिट्टी होता है या फिर वो कुछ मल वगैरह, गाय का मल वगैरह, या फिर क्या होता है? क्या आप बताएंगे? भैया मैं तो ऑर्गेनिक करता हूँ ज़्यादा। ऑर्गेनिक में पत्ते सड़ाते हैं, काफ़ी दिन तक सड़ाते हैं। जैसे कि हमने गन्ना को लगाता है, जितने भी सारे बड़े होते हैं ना पत्ते वाले, जी जी। प्लांट तो हम उनको सड़ा देते हैं। अच्छा अच्छा। सड़ाने के बाद ऑर्गेनिक, ऑलरेडी मैं इस नर्सरी में जो काम कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ। ऑर्गेनिक से ही तैयार किए हैं। जैसे कि मैंने ये नारियल का ले लिया, इसको मैंने सड़ा लिया, ठीक है, राइट राइट। मैंने इसको सड़ा दिया, ये भी बहुत अच्छे पत्ते का, ठीक है। अच्छा 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 पत्ते सड़ाते हैं ऑर्गेनिक। अच्छा। हाँ 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 हाँ। गोबर कम ही लगाते हैं। अच्छा, यानी कि जो भी सड़ा गला जो भी आपका जो पत्ती वगैरह होता है, उससे जो मल तैयार होता है वो बहुत ही ऑर्गेनिकली काम करता है, राइट? इसके लिए सबसे बेटर है ऑर्गेनिक ही तैयार करते हैं ताकि अच्छा अच्छा। तो वो भी अनुभव है। लेकिन ऑर्गेनिक हाँ हाँ हाँ। ऑर्गेनिक का प्लांट जो फ्लावर आप देख ही रहे हैं कि इसमें दवाई का स्प्रे भी नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक का ही सब कुछ चलता है। अच्छा, तो फिर इतना बड़ा आश्रम है और इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो आप क्या वो थोड़ा अंदर जाके हमें फूलों के बारे में थोड़ा बताएंगे? जो भी सुंदर फूल है उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप बताने। अभी ये कटिंग का समय नहीं था, फिर हाँ हाँ। इनको जब ज़्यादा हो गया मैंने कटिंग करके हर प्लांट की कर दिया है। हाँ हाँ हाँ। कोलियस, ये कोलियस हरे हरे वेराइटी दिखाई दे रहा है। क्या बोलते हैं इसे? कोलियस कोलियस कोलियस। कोलियस आपके देखिए हर वेराइटी के मिल रहे हैं और भी इससे ज़्यादा वेराइटी है। हाँ हाँ। फिलहाल हमारे नर्सरी में वेराइटी में इसको डाल दिया समय तो फिर भी मुझे इसको चेंज कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि कटिंग जब भी करो इनका मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। हाँ हाँ। 15 से 20 दिन तक आपको हाँ हाँ। अपने आप बहुत आ जाएगा। राइट राइट। हाँ, वैसे भी ये दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है और जब ये जो और बढ़ने लगेगा जब, तो ये तो और भी सुंदर दिखाई देगा।
और तो दोस्तों यहाँ आप चैनल पर बने रहें और आपको और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे डिफरेंट कलर्स के फूल हैं जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। वो सभी फ्लावर्स को अभी हमारे जीवन भाई एक एक करके दिखाएगा। तो ये हमारा जीवन भाई का नर्सरी है जहाँ पर ये प्लांटेशन का ध्यान रखा करते हैं और फ्लावर्स को यहाँ पर तैयार करता है हमारा जीवन भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है? इसमें कुछ दिन दाने डाला था, एक कम से कम मैंने इसमें लगाया गर्मी कंपोस्ट। क्या चीज़? गर्मी कंपोस्ट है हमारे पास में। हाँ हाँ। और कुछ रेता मैंने डाला था, बालू का रिजल्ट भी सही से आया है। ये यहाँ पर मतलब मिट्टी के जगह में बालू क्यों डाला जाता है? इसमें क्योंकि ये जब रूट होता है ना इसमें, हाँ हाँ, जब देखे होते हैं हम जाते हैं सीधा, तो इसमें क्या होता है कि वो रेता में जो बालू होती है साफ करके हाँ हाँ, उसको साफ करके डालते हैं और इसका रूट क्या है साफ करने से जब आ जाता है, इसकी जड़ें आ जाती है। अच्छा अच्छा, जैसे कि मैंने इनको क्रॉप में डाला था और इसमें गर्मी कंपोस्ट डाला था। अच्छा, और इसका रेता था जो बालू का रिजल्ट, हाँ हाँ, गर्मी कंपोस्ट से जो मैंने तैयारी किया है, हाँ हाँ। इस तरह से आया था। ओ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर तो दिख जो रहा है। मैंने ये रिजल्ट डाला था हाँ, हाँ। जो बालू में जो धो के डाला था, हाँ हाँ, ये शायद आपको कितना 15 से 20 दिन शायद लग गया इनका। अच्छा। इनका भी सही आया, आप देख सकते हो। हाँ हाँ, तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हैं कि कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो जब ये बड़ा होगा तो ये और भी सुंदर दिखाई देगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर और दूसरा फ्लावर्स है जिसे तो जीवन भाई ये फ्लावर्स का नाम क्या है? क्या चीज़? लेकिन बहुत साइज का है। अच्छा। पम्पम भी है शायद इसमें, तो मैंने इसे तैयारी किया हूँ। इसका रोड भी आपको देख रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे एक करके दिखाता हूँ। इसका रोड कितनी अच्छी आ गई है। ओहो, इसकी रोड आ गई, जब इसको हम गमला में लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल तैयारी हो सकती है। और वैसे जितना मुझे फूलों के बारे में मालूम है, ये फूल ऐसा लग रहा है कि ये गोदावरी के प्रकार का है। नहीं गोदावरी, इसे इंग्लिश के नाम दो शब्द नाम होते हैं। किसी में अच्छा, होते हैं, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। इनके लिए पम्पम है, गोल्ड साइड है। अच्छा। और एक मिनी है। और बाकी बात हमारी नर्सरी अभी बारिश की वजह से थोड़ा मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्लावर्स, अगर आप लोग देखते होंगे गार्डन में फ्लावर्स कितना हरा भरा फूला सा दिखाई देता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस के लिए कितना मालिक को जो भी फ्लावर्स का देखभाल करते हैं उसको कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके इतना सुंदर फूल गार्डन में खिला हुआ देखने को मिलता है। और ये हमारा जयगांव का हंस पुण्य क्षेत्र आश्रम है, मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा स्थापित किया गया है। और ये आश्रम बहुत ही सुंदर है। अगर आध्यात्म के फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आप इस आश्रम में आ सकते हो। आश्रम में आने के बाद में आप यहाँ पर बाई महात्मा लोग रहते हैं, प्रेमीगण रहते हैं। आप प्रेमियों से भी भेंट घाट करके उनसे संपर्क करके आध्यात्म के बारे में जान सकते हो। और यहाँ का गार्डन के बारे में तो कुछ शब्द ही नहीं बचा है यहाँ बात बताने के लिए। और भी हम लोग जीवन भाई से अनेक प्रकार के फूलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गर्मी के कारण शायद आपको सुंदर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको अगर आप देखेंगे, अपने आँखों से देखेंगे, तो ये फूल बहुत ही सुंदर है। और तो जीवन भाई ये फूल का नाम क्या है? क्या चीज़? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, ये हाँ। मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर देखभाल आपको सही मिले राइट। आपको ये रिजल्ट ये आएगा। ताकि आप देख सकते हो। हाँ हाँ, तो मैंने इसका मेंटेनेंस के जो रिजल्ट आया आप देख ही सकते हो गार्डन में। इसीलिए अपने आप को ये लगता है कि अगर मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट होता है, पेड़ लगा दिया, उनका देखभाल नहीं कर पाएंगे, हाँ हाँ, इतनी अच्छी प्लांट होता है, सब नुकसान हो जाता है, सब मर जाता हाँ है। हाँ हाँ। तो ये जीवन भाई ये कौन सा फ्लावर है? ये तो गुलाब का फूल होगा शायद। क्या चीज़? अच्छा, सुंदर सुंदर फूल आपको दिखाई देता है ना गार्डन में, वो ऐसे ही नहीं मतलब खिलता है उस। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ये टायर है, टायर का जैसे कि ये ट्रक का टायर है जिसे काट कर कोमल की फूल की तरह बनाया गया है। और उसके ऊपर फ्लावर यहाँ पे उसका प्लांटेशन किया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी एक फूल है जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, ये भी हाँ हाँ,
आउटडोर प्लांट अच्छा। जितना भी ऑर्गेनिक प्लांट अच्छा। जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर खाद वाद वगैरह एक बार डाल दिया, इसका देखो आप, इसकी हरियाली हाँ, इस तरह हाँ। से इसका रिजल्ट आ गया, आप देख ही रहे हो। हाँ, हाँ। ऑर्गेनिक जो खाद होती है उसकी रिजल्ट देखो आप। हाँ। मैं तो निकल ऑर्गेनिक से ही सारे काम कर लेता हूँ ना यहाँ हाँ, पर। हाँ, हाँ। सभी में सामान इसलिए इतना सुंदर, इतना खिला खिला सा दिख रहा है। और अच्छा, तो दोस्तों ये तो आप सभी को भी मालूम होगा कि ये मनी प्लांट है। तो अगर हो सके तो आप भी अपने घर में एक मनी प्लांट लगा कर रखें, क्योंकि कहा जाता है कि मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि इसमें एक पॉजिटिविटी रहता है। पॉजिटिविटी मीन्स जैसे कि जो धन या फिर कुबेर देवता या फिर लक्ष्मी देवता जो कि धन के प्रदान कारक है, तो वे लोग वास करते हैं। तो हो सके तो आप भी अपने घर में एक मनी प्लांट लगा कर रखें। और भी यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर पौधे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा गार्डन है जो कि हमारे जीवन भाई इसका देख रेख करता है। और भी आश्रम के ऊपर और भी ऐसे ऐसे फ्लावर्स है जिसको आप देख कर आपका मन खुश हो जाएगा। तो इसको इसका देख रेख करने के लिए हमारा जीवन भाई ही है जो कि इतने बड़े गार्डन को संभाल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर्स है। तो और भी हम आपको दिखाएंगे, तो आप ऐसे ही बने रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा फ्लावर्स हमारे जीवन भाई के द्वारा ही इसको देख रेख करके इतना खिला खिला सा बनाया गया है। आप देख सकते हैं पूरा फ्लावर से भरा हुआ है। और अगर आपको कोई भी फ्लावर्स अगर ख़रीदना है या फिर आप चाहते हैं कि मैं भी अपने घर में लगाऊंगा, तो आप इस फ्लावर्स को ख़रीद सकते हैं। तो ख़रीदने के लिए आप जीवन भाई को कांटेक्ट कर सकते हो आप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर दिखाई देगा। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पूरा फ्लावर, जितना भी ये फ्लावर्स है पूरा जीवन भाई के द्वारा ही इसको मेंटेनेंस किया गया है। ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ पर और भी फूलों के बारे में जीवन भाई और भी अच्छी तरीक़ा से बताएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आश्रम के ऊपर जो भी प्लांटेशन किया गया है फ्लावर्स का, तो इसके बारे में हमारे जीवन भाई अभी बताएगा। तो जीवन भाई ये बताने की कोशिश करेंगे जो आप उठाए ये क्या है, क्या चीज़? हाँ हाँ। अच्छा, इसका भी वेराइटीज़ होता है। और चलो फ्लावर्स में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप ये बताइए, जो आप वो ये बाल्टी का बनाया है जो कि हम लोग इसको टॉयलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप तो इसका डिज़ाइन ऐसा दे दिया है कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इसको आप कहाँ से देखकर बनाए या फिर अपने ही माइंड में ये ख्याल आया है ना? क्या ख्याल तो आया था, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा। ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, बनाते हैं काफ़ी सुंदर बनाए हैं आप। फ्लावर्स के साथ में इसका डिज़ाइनेशन इतना अच्छा है ना, देखने वाले को भी बहुत खुश लगेगा। ये सारा आप ही बनाए हैं ना ये सब? वाह, लाजवाब, कोई शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा जितना भी फ्लावर्स है ये सभी जीवन भाई द्वारा ही मेंटेन किया गया है। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना सुंदर ये जो बाल्टी है, जो ये जारकिन इसको बोलते हैं, ये ऑयल का जारकिन है जिसे हम लोग घर में फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जीवन भाई ने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके कितना अच्छा एक फ्लावर्स रखने के लिए बनाया। तो ये अगर आपके घर में भी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। नो वर्ड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस। कितना सुंदर सा फ्लावर है। अच्छा, मनी प्लांट भी डिफरेंट काइंड का होता है, राइट? तो दोस्तों आपको भी अगर फ्लावर्स चाहिए, अगर आपको भी फ्लावर्स, कोई भी फ्लावर्स खरीदना है तो आप जीवन भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। पूरा इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर कोई भी फ्लावर्स आपको खरीदना है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स है, अगर आप अपने घर में सजा कर रखेंगे तो इतना ये आपका जो एनवायरनमेंट है उसको इतना मोह लेगा और देखने वाले को भी इतना अच्छा लगेगा कि मन खुश हो जाएगा। और जीवन भाई और कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैंने तो बहुत सारा इतने फ्लावर्स देख लिया है और मेरा मन तो बहुत खुश हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सारा फूल को मैं यहाँ से खरीद कर ले जाऊँगा, लेकिन शायद यहाँ पे फ्लावर्स ही इतना है जो कि लाखों का होगा, राइट? तो इसके लिए तो आप मेहनत भी उतना ही किए थे। हाँ हाँ, राइट।
सही बात है, सही बात है। वैसे मैंने देखा हूँ जीवन भाई, जब हम लोग घर में फ्लावर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो वो मर जाता है या फिर मुरझाया जाता है, क्योंकि उसको पोषक तत्व मिलता नहीं है और जिसके कारण थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात है, सही बात है। बिना जानकारी के कोई भी फ्लावर्स को अच्छी तरीक़े से उगा नहीं पाएगा। तो हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। और इसको अगर ज़्यादा पानी भी दिया जाएगा तो ये सड़ सकता है, राइट? अच्छा। तो दोस्तों ऐसा ही है, तो जितना भी आप यहाँ पर फूल देख रहे हैं तो ये अपने आप ऐसे अच्छा खिला नहीं है, तो इसके लिए भी इसके पीछे 27/4 मेहनत करना पड़ता है। तो जीवन भाई ये सभी फूल का देख रेख करता है, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप फ्लावर्स की ज़रूरत हो तो आप जीवन भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। तो जीवन भाई मुझे तो बहुत इतना खुश हो गया, फूल को देख के इतना मन खुश हो गया, ऐसा लग रहा है कि यहीं पे मैं बिस्तर डाल के सो जाऊँ, पूरा दिन यहीं पे व्यतीत कर लूँ। हाँ, 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 वही तो मैं आपको बोल रहा था कि ऐसे ऐसे जारकिन हम लोग के पास बहुत है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको टॉयलेट बाथरूम के लिए यूज़ करते हैं या फिर फेंक देते हैं। बहुत खुशी की बात है, तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो यहाँ से भी अब मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं भी हो सके तो घर में ये ऐसे जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है उसे मैं फेंकने की वजह उसको मैं कुछ उपयोगी में लाऊं। तो दोस्तों आपको यहाँ के आश्रम को मैं आपको ऊपर से एक बार दिखाना चाहता हूँ, जिसकी आप देख सकते हैं ये जयगांव में है ये आश्रम। तो ये आश्रम का नाम है श्री हंस पुण्य क्षेत्र आश्रम। तो आप इस आश्रम में विज़िट कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए ये आश्रम बहुत ही विख्यात है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भाई महात्मा गण रहते हैं। अगर कोई भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कोई भी भाई महात्मा गण से आप आके यहाँ पे बात कर सकते हो। कोई भी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अगर आपको अपने जीवन में शांति लाना हो, अगर आप अपने जीवन में शांति लाना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में ज़रूर चलना चाहिए। तो आप इस आश्रम जयगांव में अगर आप आके यहाँ पर किसी को भी पूछेंगे तो आपको यहाँ का पता मिल जाएगा, राइट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आश्रम फूलों की गार्डन और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स खिले से है, जिसकी वजह से ये आश्रम कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में फ्लावर्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। तो इतना सारा फ्लावर्स को हमारे जीवन भाई जो है ना, तो जीवन भाई इतना अच्छा से इसका देख रेख करते हैं, जिसका आप रिजल्ट भी देख सकते हो। तो वो जीवन भाई इतना मेहनत करता है, जिसकी वजह से आज ये ये गार्डन, ये आश्रम में जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ये आश्रम, तो उसी का प्रताप है। तो जीवन भाई इसी के ऊपर कितना 24 घंटा इसके ऊपर लगा रहता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्लावर्स कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो जीवन भाई है ना, वो केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता है, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही यूज़ करता है, जो कि हमें जैसे कि सूखा पत्ती हो गया या फिर जो कचड़ा वगैरह होता है ना, जिसे हम लोग कचड़ा कहते हैं, वो एक्चुअल में उसको अगर सड़ा गला कर अगर आप देखेंगे मिट्टी के साथ अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वही एक ऑर्गेनिक मल यानी कि वो खाद बन जाता है। तो उसी को यूज़ करके यहाँ पर जीवन भाई ने ये फ्लावर्स को तैयार किया है। तो ये जीवन भाई का ही ये नर्सरी है, जहाँ पर ये जीवन भाई इसका पालन भरण पोषण करते हैं। तो कितना सुंदर है, इसी के आप देख पा रहे हैं। और बाकी चीज़ तो मैंने आपको पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और अगर रही बात, अगर आप फ्लावर्स खरीदना चाहते हो और या फिर कोई भी प्लांटेशन के बारे में, फ्लावर्स को किस प्रकार से इसका भरण पोषण करना है, किस प्रकार से पालन पोषण करना है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप जीवन भाई से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आज इतना मैंने आपको इतना सारा फ्लावर्स को एक एक करके दिखाया, तो आपको भी अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही जीवन भाई के चैनल में बने रहें, और भी जीवन भाई आने वाले दिनों में और भी अच्छे वीडियोज़ डाला करेंगे। तो इसीलिए हो सके तो जीवन भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलता रहे। नए फूलों के बारे में जानकारी हमारे जीवन भाई देता रहेगा, और ऐसे ही आप जीवन भाई के साथ बने रहे। तब तक के लिए, जब तक नया वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप बी हैप्पी, बी सेफ।